Hello friends, welcome to Manoj Gupta Academy. Today we are going to start with Mathematics, Class 6, Chapter number 1, Basic Concept in Geometry, Practice Set. So guys, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 1, बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का जो बेसिक कंसेप्ट है वो, ठीक है। तो अब हम लोग को देखो, बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री में सबसे पहले हम लोग को क्या समझना है, पॉइंट को क्या बोला जाता है। पॉइंट का मतलब होता है बिंदु, सेंटर। पॉइंट का मतलब क्या होता है, बिंदु, सेंटर। तो देखो ये क्या है, ये मेरा पॉइंट हो गया, ये पॉइंट। जिस तरीके से रंगोली में कलर रंगोली जब बनाया जाता है तो ये सारी चीजें क्या हो गई, ये क्या हो जाएगा, बिंदु हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा। इसी को हम नाम दे देते हैं ए, बी, सी, डी, ई, जी, के, एफ, कुछ भी नाम दे सकते हो। तो यहाँ पे देखो, ये इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, पॉइंट ए, ये क्या है, पॉइंट बी, पॉइंट जी, पॉइंट ई, पॉइंट डी। इस तरीके से हम इसको स्टडी पढ़ते हैं, बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी, बिंदु के। अब उसके बाद हम समझते हैं लाइन, सेगमेंट एंड लाइंस। तो लाइंस और लाइन सेगमेंट में फर्क क्या है। लाइन सेगमेंट को क्या बोला जाता है, रेखाखंड, और लाइंस को बोला जाता है रेखा। तो अब यहाँ पे देखो, लाइन सेगमेंट क्या है, जब हमारा कोई भी दो पॉइंट से ये इस तरीके से एक लाइन खींची जाएगी, ये हमारा क्या हो जाएगा, लाइन सेगमेंट हो जाएगा, रेखाखंड हो जाएगा। और जब इस तरीके से जब एक लाइन खींची जाएगी और उसके एंडिंग पॉइंट पे ये तीर का निशान, एरो का निशान बना रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो रेखा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, देखो इसके आगे से हम लोग इसको आगे और भी बढ़ा सकते हैं, इसको भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो जिस लाइन को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं उसको क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट बोलेंगे और रेखाखंड बोलेंगे। बट जिसका एंडिंग पॉइंट दिया गया है, ये एरो बना करके जिसका एंडिंग पॉइंट दिया गया है, वो क्या हो जाएगा, वो लाइंस हो जाएगा, रेखा हो जाएगा। अब देखते हैं रेस। रेस को क्या बोला जाता है, रेस को बोला जाएगा किरण, ठीक है। तो रेस कैसा होता है, ये भी हमारा लाइन सेगमेंट के जैसे ही होता है। ये लाइन सेगमेंट हो गया। लाइन सेगमेंट होने के बाद में एक साइड में इसका एरो बना रहेगा, दूसरे साइड में एरो नहीं बना रहेगा। जिस तरीके से धनुष का बाण होता है, तो इस तरीके से देखो यहाँ पे ये इसको आगे बढ़ा सकते हैं, बट यहाँ से इसको आगे नहीं बढ़ा सकते। तो ये इस तरीके का क्या हो जाएगा, रेस हो जाएगा। कोई भी इस तरीके का अगर दिया गया है तो वो क्या बनेगा, ये रेस बनेगा। क्या लिखा है, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू वन पॉइंट। तो यहाँ पे देखो, अगर हम लोग ने कहीं पे भी वन पॉइंट लिया है तो ये वन पॉइंट से कितने लाइन ड्रॉ हो सकते हैं, 1 लाइन ड्रॉ हुआ, 2 लाइन ड्रॉ हुआ, 3 लाइन ड्रॉ हुआ, 4 लाइन ड्रॉ हुआ, 5 लाइन ड्रॉ हुआ, 6 लाइन ड्रॉ। मतलब ये इसमें से बहुत सारे लाइंस ड्रॉ हो सकते हैं। इसीलिए क्या लिखा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू द वन पॉइंट। वन पॉइंट से बहुत सारे लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, प्लेन्स। प्लेन्स को क्या बोला जाएगा, प्रतल। क्या बोला जाएगा, प्रतल। तो देखो ये प्लेन्स क्या है, ये पार्ट है, देखो ये ऊपर का जो ये भाग है, ये जो पार्ट है और ये पार्ट है। उसके बाद में ये जो हमारा एलपीजी सिलेंडर है, ये क्या है, टेबल है, ये क्या है, ब्लैक बोर्ड है, ये क्या है, हमारा एलपीजी सिलेंडर है।
तो इसके ऊपर का जो ये चौरस भाग दिखता है, जो हमको रेक्टेंगल दिखता है, ये इस तरीके का जो रहेगा उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, उसको ही प्लेन बोलेंगे, प्रतल बोलेंगे। देखो इन मैथमेटिक्स अ फ्लैट सरफेस, जो फ्लैट रहता है उसको क्या बोला जाता है, उसको ही प्लेन बोला जाता है और प्रतल बोला जाता है। अब यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, पैरेलल लाइन है, समांतर रेखा है, ठीक है, ये पैरेलल लाइन है। तो क्या लिखा है, लुक एट दिस पेज फ्रॉम नोटबुक, नोटबुक का पेज देखो, इज दिस पेज ऑफ द पार्ट ऑफ द प्लेन, क्या ये प्लेन का पार्ट है, प्रतल है, हाँ ये है। इफ वी एक्सटेंड द लाइन दैट रन साइडवे ऑन द पेज विल बी मीट ईच अदर समवेयर। देखो ये जो लाइन बनी गई है, ये जो लाइन है, ये लाइन को हम लोग आगे अगर हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं, ये आगे जाकर के कहीं पे कट करता है क्या, कहीं पे कट करेगा, नहीं कट करेगा। तो जो लाइन, जैसे एक लाइन ये हो गई, सेकेंड लाइन ये हो गई, अगर ये लाइन जो है आगे जाकर के ऐसे कट नहीं करता है, तब जब तक ये लाइन कट नहीं करता है तो ये लाइन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा पैरेलल लाइन। ये हमारा क्या होगा, पैरेलल लाइन होगा। और सपोज अगर कोई लाइन ऐसे, दो लाइन है, दो लाइन यहाँ से जाकर के यहाँ पे बीच में कट करता है, तो ऐसी लाइन जो होगी पैरेलल लाइन नहीं होगी। और अगर जो लाइन कभी भी कट नहीं करेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो पैरेलल लाइन रहेगा। जैसे ये नोटबुक का तुमको दिया गया लाइन, उसके बाद देखो विंडो की स्लाइड, जो हमारा खिड़की रहता है, खिड़की में जो स्लाइड बनी रहती है, जो लोखंड की जाली लगी रहती है, वो भी आगे जाकर के कट नहीं करती है। ये लाइन ऐसे नहीं कट करेगी, और एक इस तरीके का रहेगा, वो भी लाइन कट नहीं करेगा। तो जो लाइन कट नहीं करता है वो क्या हो जाएगा, वो हमारा पैरेलल लाइन हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको एक्टिविटी के फॉर्म में दिया है, राइट द प्रॉपर टर्म इंटरसेक्टिंग लाइंस और पैरेलल लाइन। कौन सा लाइन हमको कट कर रहा है और कौन सा लाइन पैरेलल लाइन है जो कट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे देखोगे ये जो लाइन है ये आगे जाकर के कट नहीं कर रहा है, तो ये कौन सी लाइन हो जाएगी, ये हो जाएगा पैरेलल लाइन। अब यहाँ पे देखो ये क्या कर रहा है, ये आगे जाकर के कट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। अब ठीक उसी तरीके से ये लाइन भी, अगर सपोज इसको मैं यहाँ पे आगे बढ़ाता हूँ और ये लाइन भी ऐसे आगे जाता है, तो ये इंटरसेक्ट करता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या हुआ, जो भी लाइन आगे जाकर के कट होगा तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगा, और आगे जाने के बाद जो लाइन कट नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइन होगा। सो अब हम लोग चालू करते हैं प्रैक्टिस सेट 1। अब यहाँ पे देखो प्रैक्टिस सेट 1 में क्या दिया हुआ है, लुक एट द फिगर अलोंग साइड एंड नेम ऑफ द फॉलोइंग। ये फिगर देख करके हमको इसका नेम लिखना है। तो फर्स्ट में क्या है, कोलिनियर पॉइंट है, तो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे फर्स्ट में लिखो कोलिनियर पॉइंट। अब कोलिनियर पॉइंट में कौन कौन सा पॉइंट आएगा, देखो कोलिनियर का मतलब क्या हो गया, एक लाइन में होना चाहिए। ये देखो ये एक लाइन में है, कोलिनियर का मतलब हो गया एक लाइन में होना चाहिए। तो ये एक लाइन में MOT और ये क्या है RON, तो इसका आंसर आएगा, इसमें फर्स्ट आएगा MOT ना, तो यहाँ पे लिखो पॉइंट M कॉमा पॉइंट O कॉमा पॉइंट T।
अब इसका सेकेंड लिखो, सेकेंड और कहाँ पे है, कॉलिनियर पॉइंट ढूंढो, एक ही लाइन में होना चाहिए। देखो ये एक लाइन में RON एक लाइन में है, इसका आंसर हो जाएगा पॉइंट R, पॉइंट O और पॉइंट N। अब सेकंड का देखो, सेकंड में क्या हमको रेज लिखना है, क्या लिखना है, रेज। रेज में क्या होता है, रेज में एक साइड में पैक रहेगा और एक साइड में, जैसे ये क्या है, ये है रेज, ठीक है, एरो। तो रेज क्या बनेगा, OP, ON, OT, OS, OR, OM। रेज में क्या होना चाहिए, एक साइड में इस तरीके से होना चाहिए, एक साइड पैक होना चाहिए और एक साइड खुला रहना चाहिए। आगे बढ़ा सकते हैं, इसको लिखो रे OP, रे ON, रे OT, रे OS, रे OR, रे OM। चेक करो, देखो OP, ON, OT, OS, OR और OM सबका सब लिख लिया। अब हम लोग थर्ड करते हैं, लाइन सेगमेंट। थर्ड करो, लाइन सेगमेंट, रेखाखंड। तो लाइन सेगमेंट का किस तरीके से रहता है, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक, और ये चेंज नहीं होता, मतलब यहाँ पे एरो का निशान नहीं रहता, तो उसको रेखाखंड बोलते हैं। तो ऐसा हमको सेगमेंट लिखना है, तो इसको क्या लिखोगे, सेगमेंट OP। यहाँ पे देखो O से लेकर के P तक, ये P भी डॉट है ना, यहाँ पे भी डॉट है। उसके बाद उसी तरीके से सेगमेंट ON, सेगमेंट ON, फिर सेगमेंट OT, फिर क्या आएगा, सेगमेंट OS, फिर आएगा सेगमेंट OR, फिर आएगा सेगमेंट OM। ये तो हो गया। अब यहाँ पे देखो M से लेकर के T तक में भी एक ही लाइन है और दोनों साइड में डॉट है, तो ये हो जाएगा सेगमेंट MT, फिर हो जाएगा सेगमेंट RN। तो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे रेखाखंड। यहाँ पे आएगा रेखाखंड OP, रेखाखंड ON, रेखाखंड OT, रेखाखंड OS, रेखाखंड OR, रेखाखंड OM, रेखाखंड MT, रेखाखंड RN। ठीक है, अब हम लोग फोर्थ करते हैं। अब यहाँ पे देखो फोर्थ में क्या पूछा गया है, लाइंस। लाइन में क्या होता है, दोनों साइड में एरो रहता है, ठीक है। अब ये दोनों साइड में एरो रहेगा तो कैसे आएगा, दोनों साइड का एरो किधर है, एक MT है, तो यहाँ पे लिखो लाइन MT। सेकंड में दोनों साइड में एरो कहाँ पे, RN, लाइन RN। हो गया रेखा। फोर्थ में क्या पूछा है, रेखा पूछा है, लाइन पूछा है, तो लाइन MT, रेखा MT और रेखा RN। यहाँ पे क्या करना है, राइट द डिफरेंट नेम्स ऑफ लाइन। इसमें से हमको डिफरेंट लाइन का नाम लिखना। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको, सबसे पहले हमारे पास लाइन है L, उसके बाद लाइन AB, देन लाइन AC, देन लाइन AD, फिर लाइन BC, लाइन BD, सॉरी यहाँ पे D आएगा,
लाइन BD। अब यहाँ पे देखो, पहले हम लोग क्या सब इसको, ये लाइन L तो है, ठीक है, यहाँ पे L लिखा हुआ है, फिर लाइन AB। हाँ, AB जब ये है लाइन AB, तो मैंने यहाँ पे CD, मतलब ये सपोज जब हम लोग लाइन AB लिखेंगे तो CD को ऐसा सपोज करेंगे कि नहीं है। फिर लाइन AC, अगर AC को लिखेंगे तो B और D को सपोज करेंगे कि नहीं है। फिर लाइन AD लिखेंगे तो BC नहीं है। अब उसके बाद फिर A से पूरा खत्म हो गया ना, अब B से चालू करो, B से चालू करोगे तो BC हो जाएगा। देखो B से चालू करोगे तो BA हो जाएगा, पहले तो BA हो जाएगा, तो BA को, और हमने ऑलरेडी यहाँ पे AB लिखा है, इसीलिए हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, तो BA नहीं लिखेंगे, फिर BC लिखेंगे और BD लिखेंगे। हाँ, अभी तुम लोग बोलोगे अभी C से चालू करोगे, तो C से चालू करोगे तो क्या बनेगा, CA बनेगा और CB बनेगा। तो CA देखो यहाँ पे है और CB यहाँ पे है, इसका मतलब ये हम लोगों ने ऑलरेडी लिख लिया है, इसलिए हम लोग इसको बार बार रिपीट करके नहीं लिखेंगे। देखो ये फर्स्ट वाला क्या है हमारा, ये फर्स्ट वाला हमारा क्या है, ये हमारा लाइन है। उसके बाद में सेकंड है, ये क्या है, ये हमारा है लाइन सेगमेंट है। फिर ये वाला क्या है, ये हमारा प्लेन है। और उसके बाद ये क्या है हमारा, ये रेज है। इस तरीके से हमको मैच द फॉलोइंग करना था। यहाँ पे देखो क्या है, ऑब्जर्व द फिगर बिलो, ये फिगर को देखना है। नेम द पैरेलल लाइंस, हमको सबसे पहले क्या लिखना है, पैरेलल लाइन लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, द कंकरेंट लाइन एंड द पॉइंट ऑफ द कंकरेंस इन द फिगर। तो सबसे पहले हम लोग पैरेलल लाइन लिख लेते हैं। देखो पैरेलल लाइन क्या होना चाहिए कि इस तरीके से होना चाहिए, जिस तरीके से रेल की पटरी होती है, जिस तरीके से विंडो का स्लाइड होता है, जिस तरीके से नोटबुक का लाइन होता है। तो उस तरीके से कौन कौन सा, देखो यहाँ पे B है, लाइन B, लाइन M और लाइन Q एक ही साइड में जा रहा है। यहाँ पे लिखो लाइन B, लाइन M, लाइन Q, ये फर्स्ट पेयर हो गया पैरेलल लाइन का। अब पैरेलल लाइन का सेकेंड पेयर में क्या आएगा, देखो ये B हो गया, M हो गया और Q हो गया। अब सेकेंड पेयर में A है और P है, ये क्या जाएगा, लाइन A एंड लाइन P। समझा इतना। अब हम लोग करेंगे द कंकरेंस लाइन। यहाँ पे लिखो द कंकरेंट लाइन। अब कंकरेंट लाइन में क्या आएगा, सेकेंड। देखो कंकरेंट लाइन का मतलब क्या होगा, एक ही पॉइंट से कौन कौन सी लाइन जा रही है। तो देखो यहाँ पे लाइन A, लाइन B, लाइन C और लाइन AD, ये जो लाइन है ये पॉइंट पे जा रही है ना। तो यहाँ पे लिखो लाइन A, लाइन B, लाइन C और कौन सी लाइन है, लाइन AD, ये एक हो गया, फर्स्ट हो गया। फिर सेकंड में और देखो एक लाइन ये है, ये एक लाइन है और ये थर्ड लाइन है। यहाँ पे क्या आएगा, लाइन P, लाइन Q एंड लाइन AD या DA लिख सकते हो। ये जो लाइन है, ये चारों लाइन, तीनों लाइन कहाँ है, एक ही पॉइंट पे ये कट कर रही है। अब क्या पूछा है, एंड द पॉइंट ऑफ द कंकरेंस इन द फिगर। तो यहाँ पे लिखो थर्ड में आएगा द पॉइंट ऑफ कंकरेंस
पॉइंट ऑफ कंकरेंस कहाँ पे हो रहा है? एक हो रहा है पॉइंट ए पे और सेकंड हो रहा है पॉइंट डी पे, पॉइंट डी पे। ये हमारा आंसर हो गया।